जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुंदर कुमावत है और मैं जयपुर राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता हूं। गाइज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड watching my all the videos to get an advantage for your future. My dear friends, today's our topic is models. In models subcategory like could we use could. तो प्यारे बच्चों, आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? कुड से करेंगे। कैन का प्रयोग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कैन का यूज नहीं सीखा है वो हमारी पिछली क्लासों के अंदर कैन का यूज अच्छे से सीखें। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे जीरो से हैं, जिनके इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो मेरी जितनी भी टेंसेज की क्लासेज है 48 क्लासेज मैंने प्रॉपर दी है, कैटेगरी वाइज दी है, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करके दिया है। और उनका सब पॉइंट के अंदर मैंने डिवाइड दिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को मैंने अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से सभी का वीडियो अपलोड किया है। जिन बच्चों को कोई डाउट हो वो सभी के सभी मेरी इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, कमेंट करें। और आज की मैं वीडियो में मैं मेरे नंबर भी डालूंगा और मेरे नंबरों पे अगर आपको किसी प्रकार से कोई इंक्वायरी पूछनी हो आप बाकायदा फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मुझसे आप अपना डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना मॉडल्स क्या है बेटा? व्हाट इज द कुड? कुड का मतलब क्या होता है? सका, पाया, सकता था। प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे मैं कल रात को नहीं सो सका, मैं गांव में शादी में नहीं जा सका, बोलते थे। जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल साइकिल से जा पाता था, बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे होगी उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है मॉडल्स के अंदर जो रूल होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम। जैसे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स। क्या लिखेंगे? चाहे से कैन का यूज हो तो यहाँ कैन कर दो, कुड का यूज हो तो कुड कर दो, मे का हो तो मैं, माइट का हो तो माइट। इसी प्रकार से आगे क्या जाएगा? V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की आगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फुल स्टॉप। अब देखते हैं आज का पहला एग्जांपल अपन लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुड का यूज कहां होता है। कुड का यूज बेटा आपको पता है, कुड का मतलब पास्ट में होते हैं। कुड का मतलब क्या होता है? पास्ट में। अपन कोई पास्ट की कोई बात करें, पास्ट का मतलब क्या होता है? जो समय बीत चुका है। द टाइम ऑलरेडी फिनिश्ड, द टाइम हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, जो समय बीत चुका है और जो हमारे हाथों में नहीं है। अब मुझे बताइए, कल कोई बच्चा खाना खाया था, क्या आज वो टाइम वापस आ सकता है? क्या बीत गया ना वो समय। कल नवीन कोचिंग में नहीं आ पाया था, तबीयत खराब थी, तो कल जो नवीन का जो दिन था ट्यूसडे, क्या नवीन के जीवन में वो ट्यूसडे कल का 21 मई, कौन सी तारीख थी कल? 21 मई। क्या वापस आ सकती है? कभी नहीं आएगी। जो टाइम हमारे हाथों से निकल चुका है, जो कभी वापस नहीं आने वाला है, वह क्या कहलाता है? पास्ट। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड पास्ट। अब पास्ट के अंदर जो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी होती है उसका हम इसमें वर्णन करते हैं। किसमें एक्सप्लेन करते हैं? कोड के अंदर हम इसका क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट के लिए भी प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करते हैं ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? कि कौन से में? प्रेजेंट में। फॉर्मल रिक्वेस्ट किसमें? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। किसमें? ओके। और दूसरा होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो से अपने हाथ में रिमोट होता है ना, टीवी चलाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं उसमें भी कुड का यूज होता है। किसका होता है? कुड का। तो आज का पहला एग्जांपल लेते हैं। तुम यह काम कर सकते थे। अब देखिए आगे सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? सकते थे आ रहा है। और सकते थे आ रहा, तो इसका मतलब ये सकता था कि सका, पाया, सकता था, यानी सकते थे। इसी का कुड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। और यू के बाद में क्या आएगा? कुड के बाद में डू।
डू क्या है यहाँ पे? करना। करने को क्या कहते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू कुड डू दिस वर्क। वेरी गुड। आज नवीन बड़ा एनर्जी में लग रहा है। क्लैपिंग फॉर you could do now please attention at the board। you को क्या है इसमें? you का मतलब क्या हुआ? यहाँ तुम की इंग्लिश क्या होती है? you। फॉर्मूले में क्या आएगा? अब फॉर्मूले में आगे क्या है? V1। V1 का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ करने को क्या कहते हैं? डू। डी और डू का मतलब क्या होता है? करना। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? ये है काम, दिस वर्क। और आगे क्या है? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम है हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो यू कुड डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते थे। यू कुड डू दिस वर्क। आ गया समझ में? आप ये काम लिख सकते थे या आप लिख सकते थे यू कुड राइट दिस वर्क। आप ये काम लिख सकते थे। आप तैर सकते थे, यू कुड स्विम। आप नदी में तैर सकते थे, यू कुड स्विम इन द रिवर। ओके। अब देखिए बेटा, ये तो आ गया अपना एफर्मेटिव का, नॉर्मल आ गया। इसके अंदर क्या आ रहा है? नहीं। और आपको पता है, यू नो वेल माय डियर बच्चों, कि जब नहीं का यूज होता है तो कुड के बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। सभी सेंटेंसेज में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? नॉट। अब बताइए, ये देखिए प्लस। देखिए, डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सका। अब कभी कभी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो लेट सेट हो जाते हैं, या अपनी मेडिसिन देने के बावजूद भी पेशेंट नहीं बच पाता है। तो कभी कभी ऐसे एग्जांपल करते कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सका। तो यहाँ पे क्या जाएगा? सब्जेक्ट क्या हुआ सबसे पहले? द डॉक्टर। क्या हुआ? द डॉक्टर। अब सका आ गया तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? लाउडली क्या आएगा? कोड। कोड। बाबू इधर देखो, द डॉक्टर कोड। नेक्स्ट नॉट। कोड के बाद में क्या आएगा? बाबू लुक हियर, द डॉक्टर कुड नॉट। अब क्या बचाने को क्या कहते हैं? सेव। क्या कहते हैं? किसको? सेव द पेशेंट। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब मुझे बताइए, एक बार जोर से पढ़ेंगे। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। और मैं मरीज को बचा सका। आई कुड सेव द पेशेंट। आई कुड सेव द पेशेंट। मैं आपको पानी पिला सका। आई कुड ड्रिंक वाटर। हाँ, आई कुड। आगे क्या आएगा? गिव यू वाटर। मैं आपको खाना खिला सका। आई कुड ईट यू। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, क्या तुम कल राम की शादी में शामिल हो पाए? नो। तो इसकी इंग्लिश बनाओ नो की। तो बताओ। यस बेटा, प्रिंस बोलो, जोर से पढ़े इसको। स्पीक लाउडली। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव। अपन इसका रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं। और जिसका भी रिप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स यस और नो में दे सकते हैं, उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कोड। क्या है ऑडियंस? कोड। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कोड। कोड यू। आगे कुड यू। अब कुड यू अटेंड?
देखो, क्या तुम राम की शादी में शामिल हो पाए? Could you attend the Ram's marriage function? ये स्टडी आएगा ना बेटा? ओके, नेक्स्ट, स्पीक लाउडली। Could you attend Ram's marriage function yesterday? क्वेश्चन मार्क। Yes, sir. क्या आप कल स्कूल जा पाए? Could you go to school yesterday? Could you go to School yesterday. Could you go to School yesterday. कल तुम मार्केट जा पाए? Could you go to Market yesterday. Could you go to Market yesterday. क्या तुम कल गांव जा पाए? Could you go to village Yesterday. yesterday? क्या तुम कल अमेरिका जा पाए? Could you go to America yesterday. Could you go to अमेरिका? Yesterday. क्या तुम कल कुमुद के घर जा पाए? Could you go to Kumud's house. कुमुद हाउस yesterday? अब आपको, कल मैं कुमुद के घर नहीं जा पाया। I could not go to Kumud's I could not go to कुमुद्स हाउस yesterday. yesterday. कल मैं खाना नहीं खा सका। I could not eat food yesterday. कल मैं डांस नहीं कर सका। I could not dance yesterday. I could not dance. Yesterday. Are you getting? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. Okay. So now let's start oral class. Please come. So students, you are ready? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. पूरी एनर्जी के साथ? Yes, sir. ओके, आपका क्या नाम है? What is your name? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you Live. आप क्या खाते हो? What do you eat? What do you Eat. मेरे पापा अध्यापक है। My father is a teacher. My father is a teacher. नवीन के पापा टेलर है। Naveen's father is a tailor. नवीन्स फादर इज अ टेलर। हमारे सर डॉक्टर है। Our sir is a doctor. माई सर इज Is अ a डॉक्टर। doctor. मेरी मम्मी अभिनेत्री है। My mother is an actress. माई मदर Is इज an एन actress. एक्ट्रेस। मुझे बोलने दीजिए। माई मदर इज एन एक्ट्रेस। मैं एक सिंगर हूँ। I am a singer. आई एम ए सिंगर। वह एक डांसर है। She is a dancer. सी इज ए डांसर। सचिन सिंगर है। Sachin is a singer. सचिन इज ए Singer. मैं अभिनेता हूँ। I am an actor. आई एम एन एक्टर। आई एम एन एक्टर। Actor. वह प्रोड्यूसर है। ही इज ए प्रोड्यूसर। ही इज ए। Producer. तुम एक कलाकार हो। यू You आर are ए an आर्टिस्ट। artist. यू आर ए Artist. यू आर ए Artist. यू आर एन आर्टिस्ट। You यू are आर an एन artist. आर्टिस्ट। यू आर एन। Artist. उसका भाई का दोस्त मोची है। His brother's friend is कोबलर। cobbler. Is a cobbler. His Brother's friend. ब्रदर्स फ्रेंड इज ए कोबलर। वह सब्जी बेच रहा है। He is selling vegetables. ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स। अखबार वाला आया है। Newspaper vendor has come. न्यूज़पेपर वेंडर हैज कम। मुझे ध्यान है। I know. आई नो मैं जानता हूँ। I know. आई नो मुझे पता है। I know. आई नो आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या खाते हो? What do you eat? आप कहाँ जाते हो? Where do you go? क्या तुम राम को जानते हो? Do you know Ram? डू यू नो राम। राम? डू यू नो? Ram. आप राम को कैसे जानते हैं? How do you know Ram? हाउ डू यू नो? No Ram. हाउ डू यू नो? Ram. क्या ये शर्ट किसकी है? Whose shirt is this? Whose shirt is Is this? this? Whose shirt
is this? मुझे लगता है ये शर्ट राम की है। I seem this shirt is belongs to Ram. This shirt is belongs to Ram. ये फोन किसका है? Whose mobile is this? Whose mobile is this? मुझे लगता है ये मोबाइल राम का है। I seem this mobile is belongs to Ram. I seem this mobile belongs to Ram. I seem this mobile belongs to Ram. ये आधार कार्ड किसका है? Whose Aadhaar card is this? Whose आधार कार्ड इज दिस? सामने देखो, Look ahead. यहाँ आओ, Come here. वहाँ जाओ, Go there. गो देयर, नीचे बैठो, सिट डाउन, ऊपर बैठो, Go sit up. सेट अप, सिट अप। मैंने कहा I said. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? कहाँ जा रहे हो? Where are you going? पापा कहाँ हैं? Where is Papa? वेर इज पापा। आंटी कहाँ है? Where is auntie? आंटी चपाती बना रही है। आंटी इज कुकिंग फूड। आंटी इज कुकिंग Chapati. चपाती या फूड। पापा सब्जी काट रहे हैं। पापा इज कटिंग वेजिटेबल। पापा इज कटिंग द Vegetable. मैंने कहा I said. तुमने सुना? यू लिसन। बात मत करो, डोंट टॉक, या बात बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप Talking. सीधे खड़े हो जाओ। Stand straight. स्टैंड स्ट्रेट या टाइट Your shoulder. योर शोल्डर। ओके, Yes, sir. आंखें खोलो, ओपन Open योर your आईज, eyes. मुंह दो, वॉश योर फेस, face. हाथ दो, वॉश योर हैंड, hands. नाक साफ करो, क्लीन Clean योर your नोज, nose. नाक कान साफ करो, क्लीन योर your ईयर, ear. दांत साफ करो, क्लीन Clean योर your टीथ, teeth. डांस करो, डू डांस, इधर आओ, Come कम हियर, here. वहां जाओ, गो Go देयर। there. मैंने कहा I said. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या आप महात्मा गांधी को जानते हो? Do you know Mahatma Gandhi? डू यू नो महात्मा गांधी। क्या आप कोचिंग वाले सर को जानते हो? Do you know coaching sir? डू यू नो कोचिंग कोचिंग सर? सर। जल्दी करो, हरी अप, 7 बजने वाले हैं। It is about to 7 o'clock. इट इज अबाउट टू 7 o'clock। 7:15 हो गए हैं। इट इज 7 past 15 o'clock। इट इज 7 past 15 o'clock। जल्दी करो, 6:45 हो गए हैं। इट इज हरी अप। इट इज 6:45 o'clock। 6:45 को क्या कहते हैं? 6:45 o'clock। जल्दी करो, 8:45 हो गए हैं। हरी अप। It is 8:45 o'clock. It is hurry up. It is quarter to. It is 8:45 o'clock. मैंने कहा, I said. तुमने कहा, You said. राधा ने कहा, Radha said. राधा कहती है, राधा से says. मैं कहता हूँ, I I से, says. तुम कहते हो, you You से, says. पापा कहते हैं, पापा Papa सेज, says. पापा Says. सेज। तो मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों और बहनों, भाइयों, जितने भी दोस्त ऑडियंस हैं, मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूं। ये जो सच्चाई है, ये वह सच्चाई है जिसमें आप सोच भी नहीं पाओगे। आपकी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। आपके जीवन के सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए कहता हूं, अपने मुकबल को, अपने तकदीर को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को इस लायक बना दो कि भगवान को भी नीचे उतरकर आपको बोलना पड़े, भाई तेरे आगे मैं नतमस्तक हूं। इतनी मेहनत करो, इतनी खामोशी डाल दो, इतनी जान डाल दो कि कभी मरे ना तो पीछे एहसास नहीं हो, और इतना सारा धन, इतना सारा नेम, इतना सारा फेम आपके पीछे हो कि पूरी दुनिया याद करे। महान आदमी बने, बाबा साहब अम्बेडकर बन के निकले। कुछ भी नहीं था भाई के पास, सिर्फ और सिर्फ किताबों से प्यार था। किससे प्यार था? किताबों से प्यार था। और किताबों से प्यार ऐसा हुआ, ऐसा प्यार हुआ कि 49 सब्जेक्ट से पीएचडी कर डाली। भारत का संविधान लिख डाला, और भारत के संविधान के निर्माता के पापा, फादर, पिता कहलाए। जो पोस्ट ना तो किसी ने ली, ना कोई लेगा, ऐसी पोस्ट ले डाले। तो किससे प्यार करना बच्चों? किताबों से प्यार करना। किससे प्यार करना है? किताबों से। जान डालोगे? Yes, sir. पक्का पक्का। Yes, sir. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इससे नीचा नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो किताबों से प्यार चाहिए, और बनेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत का
नया इतिहास रचेंगे, नया इतिहास लिखेंगे और सभी के लिए क्या देंगे? सुख, शांति, प्यार, प्रेम, आजादी, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, माता बहनों का सभी को अच्छी क्या? आजादी, सभी को समानता का दर्जा, सभी में प्यार प्रेम मिले। थैंक यू सो मच। जय जय हिंद।